हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी, या फिर अगर आप अपना एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो चुका है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे KVS TGT मैथमेटिक्स के पेपर के एनालिसिस की, जो कि 14 फ़रवरी की फर्स्ट शिफ्ट में कंप्लीट हुआ है। उसका हम आपको रियल एनालिसिस बताएंगे, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम देकर आई हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मुझे क्वेश्चंस ध्यान रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे वो हो पेपर का लेवल क्या था, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो आज के पेपर की हम बात करेंगे, जो कि पेपर था KVS TGT मैथमेटिक्स का। उस पेपर के हम जो पेपर के सेक्शंस थे, किस सेक्शन का क्या लेवल था, उन सब क्वेश्चंस की यहाँ पर आज बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम शुरुआत करते हैं तो बात हम कर रहे हैं KVS TGT मैथ्स के एग्ज़ाम की। ठीक है, और KVS TGT मैथ्स के एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट में, जो हुआ है 14 फ़रवरी को। तो इसके क्वेश्चंस हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसमें हिंदी का सेक्शन है, उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, कंप्यूटर का सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन है, ऑलराइट। और 3 सेक्शन थे इसमें पेडागोजी के, जो कि मार्क्स में डिवाइड थे। पेडागोजी के एक 10 मार्क्स में था और 2 15-15 मार्क्स के पोर्शन थे। और उसके बाद मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो था 100 मार्क्स का। तो कुछ इस तरह से आज के पेपर में जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो रहा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं हिंदी की और इंग्लिश की, जो कि 10-10 मार्क्स की पूछी गई थी। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो नॉर्मली पेपर जो उसकी तैयारी करते हैं उनके लिए इजी था। हिंदी और इंग्लिश के दोनों सेक्शंस इजी थे। हिंदी और इनमें दोनों सेक्शंस में मैं बात करती हूँ तो 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे थे यहाँ जिनमें आप थोड़ा अटक सकते हैं, ठीक है, रुक सकते हैं। अदरवाइज़ ये सेक्शन ठीक था, डुएबल था। आप 7 से 8 सही क्वेश्चंस दोनों में आराम से कर सकते हैं, 7 से 8 हिंदी में और 7 से 8 ही इंग्लिश में। ये मैं सही क्वेश्चंस की बात करी, क्योंकि 1-2 में कंफ्यूज आप हो ही जाते हैं, तो इसलिए ये रही हिंदी और इंग्लिश के सेक्शन की बात। अब आगे हम बात करेंगे रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं? 5 क्वेश्चंस। तो वो जो रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस थे वो कौन से टॉपिक से थे, हम उसकी भी बात करेंगे। ये हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए भी जिनका आने वाले शिफ्ट्स में एग्ज़ाम है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, क्योंकि जो कॉमन पेपर है, जो 80 मार्क्स का पेपर है, वो आपको थोड़ा एक डायरेक्शन देगा कि किस टाइप से पूछा जा रहा है इन सभी सब्जेक्ट्स में, अपने सब्जेक्ट के अलावा। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था सीटिंग अरेंजमेंट से। 7 पर्सन बैठे थे एक सर्कल में, ठीक है, तो एक क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का था, 7 लोग सर्कल में बैठे थे। एक क्वेश्चन था कथन और कारण से, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका था इनइक्वालिटी से, इनइक्वालिटी जो होती असमानता से। एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से था, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें ऑप्शंस को सॉल्व करके आपने निकालना था, तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन। और एक क्वेश्चन था स्लॉग्स का, ठीक है, जो स्लॉग्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 5 टॉपिक से क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। आज के एग्जाम में पूछे गए थे सीटिंग अरेंजमेंट से, कथन और निष्कर्ष से, इनइक्वालिटी से, ब्लड रिलेशन से और स्लॉग्स से। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, तो ये रीजनिंग का हो जाता है। अब रीजनिंग के बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, है ना, 5 नंबर का वेटेज है। तो कंप्यूटर में मैं अगर बात करूँ तो एक क्वेश्चन आया था TCP की फुल फॉर्म से। TCP की फुल फॉर्म आपको बतानी थी, ठीक है। एक आपसे एक्सटेंशन पूछी गई थी इमेज फाइल की, जैसे JPEG होता है, इस टाइप से, कि इमेज फाइल की एक्सटेंशन इनमें से कौन सी है। दो क्वेश्चन हो गए। एक आपका इनपुट डिवाइस आपसे पूछी हुई थी, इनपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक आपका इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि अगर ऐसा होता है तो किस तरह का इंटरनेट होगा। और एक पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि पुराने समय में कौन से पोर्ट डिवाइस का यूज़ किया जाता था, HDMI या फिर कौन सी पोर्ट का यूज़ किया जाता था। तो ये 5 क्वेश्चन थे कंप्यूटर से। TCP की फुल फॉर्म, इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, इनपुट डिवाइस, इंटरनेट से रिलेटेड और पोर्ट से रिलेटेड।
तो ये रीजनिंग के हम क्वेश्चन टॉपिक के जान चुके हैं और कंप्यूटर के डायरेक्टली जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं जो आपसे पूछे गए थे। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जीए पोर्शन की, जिसमें आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, बाकी जनरल नॉलेज के थे। जीए का जो लेवल था, कंप्यूटर का लेवल इजी था, डुएबल क्वेश्चंस थे। जीए के मैं लेवल की बात करूँ तो मुझे मॉडरेट लगा, इजी लेवल नहीं था जीए के क्वेश्चंस का, मुझे मॉडरेट लगा। आप भी कमेंट करके बताना कि आपको ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग, इनका सभी अलग अलग कैसा आपको लेवल लगा, आप भी ज़रूर बताना कमेंट करके। और पेपर का ओवरऑल लेवल आपको कैसे लगा, मेरिट कम जाएगी, हाई जाएगी, आपको कैसा लगा जो पेपर का लेवल है वो देखकर आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो जीए का मुझे मॉडरेट लेवल लगा, जिसमें एक क्वेश्चन जो इजी मैं कहूँगी वो एक्सरसाइज से पूछा था। ठीक है, जो दो देशों के बीच में एक्सरसाइज होती है ना, जैसे बांग्लादेश और भारत के बीच में, तो 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, पूछा था कौन सा गलत है। ठीक है, तो एक उसमें गलत था और 3 सही थे, तो गलत बताना था कि ये एक्सरसाइज किसकी कौन से देश के साथ होती है। तो एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन था। अच्छा, वर्ल्ड की पीस कैपिटल किसे कहा जाता है, पीस कैपिटल से क्वेश्चन था। ठीक है, वर्ल्ड की पीस कैपिटल किसे कहा जाता है। एक IISc सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके अलावा मैं बात करूं, नयन मोनी सैकिया ने कोई मेडल जीता है हाल ही में। मैं इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है। नयन मोनी सैकिया है कोई, तो उनसे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट थे, बताना था कौन सा सही है उनके बारे में। तो एक एक्सरसाइज हो गया, एक पीस कैपिटल हो गया, एक ISC हो गया, एक नयन मोनी हो गया। 4 क्वेश्चन हो गए जीए में। आगे मैं बात करूं तो 2014 का कोई एक अमेंडमेंट एक्ट है, संशोधन अधिनियम है 2014 का, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे थे कि क्या सही है इनमें से। ठीक है, एक ये एक्ट का क्वेश्चन हो जाता है। एक हो जाता है जो फूड स्टोरेज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि अगर हम खाने को ऐसे स्टोर करते हैं तो क्या क्या चीज़ें उसमें गलत होती हैं या सही होती हैं। तो एक फूड स्टोरेज से आपका क्वेश्चन था। ठीक है, आगे मैं बात करती हूँ तो जो जेट धाराएं होती हैं वो कैसी धाराएं होती हैं, जेट स्ट्रीम्स है ना, जो जेट धाराएं होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और आगे अगर मैं बात करूँ तो बोडो भाषा में साहित्य अकेडमी 2022 का अवार्ड किसको मिला है। बोडो भाषा में साहित्य अकेडमी 2022 का अवार्ड किसे मिला है, एक ये क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन था कंप्यूटर की वर्सटैलिटी से रिलेटेड कि कंप्यूटर वर्सटाइल होता है, इसका एग्जाम्पल कौन से ऑप्शन में है। और नागालैंड, मिज़ोरम 3 स्टेटमेंट थे, उनमें राज्यों के गठन से रिलेटेड डेट दी हुई थी कि इस राज्य का गठन कब हुआ था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ये जीए के 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अब पेडागोजी की अगर हम 40 नंबर की बात करें तो वो कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट था। एक सेक्शन 10 मार्क्स का था, एक 15 मार्क्स का था और अगला भी 15 मार्क्स का था। और जो पेपर का लेवल मुझे लगा वो मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है, और ओवरऑल कहूँ तो मॉडरेट था, इजी नहीं कह सकते हैं पेडागोजी के पेपर के लेवल को। ये मेरा एनालिसिस है, आप भी बताना आपको लेवल क्वेश्चंस का कैसा लगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे हुए थे कि अगर आपने फैक्ट्स नहीं पढ़े हुए हैं, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी नहीं पता है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। और वो जो ऑप्शंस थे वो भी काफ़ी क्लोज दिए हुए थे, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें जो ऑप्शंस थे वो बहुत क्लोजली दिए हुए थे। तो पेडागोजी का सेक्शन मॉडरेट मुझे लगा, 40 नंबर का ये रहा। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट पर और सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो अगर मैं सब्जेक्ट की बात करती हूँ और मैथ्स की बात करती हूँ जो कि आपसे 100 मार्क्स का पूछा गया था, तो इस पूरे पेपर में जो सबसे अच्छी बात ये थी और आप सभी के लिए पॉजिटिव बात भी होगी कि जो आपका सब्जेक्ट है उससे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छे का मतलब है कि क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट थे, क्वेश्चंस जो थे वो इजी टू मॉडरेट थे। अगर कोई पहले किसी ने पढ़ा है और अब वो तैयारी नहीं कर पाया है, उसने भी काफ़ी क्वेश्चंस आज के एग्ज़ाम में लगा लिए होंगे, इस तरह का पेपर आया था। और अगर कोई प्रॉपर्ली अपना सब्जेक्ट पढ़कर गया है तो वो आउट ऑफ 100 बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, क्योंकि पेपर का जो मैथ्स का लेवल था ईजी टू मॉडरेट था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, कोऑर्डिनेट से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले।
और आपका जो चतुर्भुज होता है उससे काफ़ी क्वेश्चंस थे, त्रिभुज से काफ़ी क्वेश्चंस थे अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ, ठीक है। तो उस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 क्वेश्चंस हैं। मैं टॉपिक जो मुझे इस टाइम याद आ रहा है वो आपको बता रही हूँ, अदरवाइज़ हर टॉपिक से क्वेश्चंस थे। और ऐसा नहीं था हर टॉपिक से जो है कि क्वेश्चंस जो थे वो टफ़ थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस से भी काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिले। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने थे वो तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगी, लेकिन हर टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया गया। और जो क्वेश्चन चूज़ करे गए हैं एग्ज़ाम में वो बिल्कुल टफ़ नहीं थे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ ही क्वेश्चंस को छोड़कर डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछे हुए थे, कुछ आप में घुमा फिरा के आपसे नहीं पूछे गए थे, डायरेक्टली ही आपको पता है वो चीज़ तो आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो इन्होंने लेवल मेंटेन किया है वो अच्छा किया है, क्योंकि जो आपका मेन सब्जेक्ट है जिस पे आपका फोकस होता है हमेशा से, वो जो है आपसे ईजी टू मॉडरेट ही पूछा गया है। और कोई ही क्वेश्चन उसमें ऐसा होगा जो कुछ क्वेश्चंस हार्ड होंगे, ठीक है, अदरवाइज़ जो पूरा पेपर था मैथ्स का वो इजी टू मॉडरेट रहा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लगभग आपके कितने क्वेश्चंस सही हो गए होंगे, जितना आपको लगता है, एक आइडिया हो जाता है कि अटैम्प्ट तो आपने सारे किए होंगे, लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी सारे अटैम्प्ट किए होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि 180 में से आपके कितने सही हुए होंगे, या फिर आप अपने सब्जेक्ट के मार्क्स बताइए कि इतने तो मेरे पक्के हैं, इतने मुझे लगता है कि मेरे सब्जेक्ट में आ जाएंगे। और उसके बाद अगर आप कमेंट में बताएंगे आपको कितने सही लगते हैं, उसके बेसिस पर हम कट ऑफ का एनालिसिस भी कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो हम वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे, तो कैसे कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप बताएंगे कि आपको क्या रेंज लग रही है कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, वो ज़रूर बताएं। ओवरऑल कैसा लेवल रहा हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए का आपको, आप वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा एक छोटी सी बात मुझे आपसे और कहनी है, आने वाले एग्ज़ाम में आपका अगर किसी का केवीएस पीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो मैंने एक हाल ही में मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है कैसे आपको एग्ज़ाम को टैकल करना है। वो केवीएस टीजीटी को फोकस करते हुए है, लेकिन उसको आप पीजीटी के लिए भी ज़रूर देख लेना, आपको वो काम आ जाएगी। जो सब्जेक्ट है, आपको जो टॉपिक आपने अच्छे से कर लिए हैं सब्जेक्ट के, उन्हीं पर फोकस करना है, और बाकी 80 मार्क्स को आपको कैसे टैकल करना है अदर देन सब्जेक्ट, वो आप उस वीडियो से देख सकते हैं। तो वो वीडियो आप चैनल पर ज़रूर देख लेना, कमेंट डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूँगी। सेकेंडली, अगर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली केवीएस पीआरटी के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ जो चैनल पर अवेलेबल हैं। 4 मंथ्स का मंथली करंट अफेयर हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वो करंट अफेयर के लिए आप देख लेना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, ये आप देख लेना। इसके अलावा ईवीएस की जो है 17 to 18 क्लासेस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी मैंने कराई हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारी वीडियोस में, और हमारी वीडियो का जो ड्यूरेशन होता है बहुत कम होता है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो ईवीएस की क्लासेस आप देख लेना। ईवीएस की मैराथन क्लास आई है वो देख लेना, क्योंकि ईवीएस 20 नंबर का पीआरटी में आएगा। इसके अलावा जो साइंस है वो भी पीआरटी में 20 नंबर की आएगी। साइंस की मैराथन क्लास हमने चैनल पर कराई है, वो ज़रूर देख लेना। और जो मैंने मॉक टेस्ट कराए हैं, चाहे वो पेडागोजी का हो, ठीक है, चाहे वो ईवीएस का हो, चाहे साइंस का हो, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है इन्हीं के 2-2, 3-3, उनको आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि उनमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सेलेक्ट करके आपको वो कराए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल से पहले अपने अटैम्प्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कैसा आपका पेपर है ज़रूर बताएं। उसके बाद आप एक बार हमारे चैनल को विज़िट करें, जो वीडियोज़ आपको इम्पॉर्टेंट लगे उनको आप ज़रूर देख लें। और अब पीआरटी में भी ज़्यादा समय नहीं है, तो तैयारी करते रहें, कुछ ही समय की बात है, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे इस एग्ज़ाम से। तो तब तक के लिए लगातार ज़ोर शोर से पढ़ाई आप करते रहिए। अगर ये न्यूज़ आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। आप वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं। और जाने से पहले अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जिससे वो भी हमें अपने अटैम्प्ट्स बता पाएँ। तो फटाफट से हम वीडियो एक लेकर आएंगे जिसमें हम एनालिसिस की बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या चांसेस हो सकते हैं इंटरव्यू में जाने के लिए। आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट से किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट्स को
हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।